जो ग्रीन डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये हम जहाँ पे बैठे हुए हैं इस वक्त। ये फार्म जो है मेरे फैमिली ने आज से 50 साल पहले एक्वायर किया था और ये हमारा घर है पिछले 50 साल से। हम यहाँ पर रह रहे हैं, मेरे वालिदैन, मैं, फिर हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे पैदा हुए, अब वो बड़े हो गए हैं, अब उनके माशाल्लाह बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। और आप देखें कि चारों तरफ जो है अब ये आबादी बनती जा रही है, घर बनते जा रहे हैं। ये इस तरफ में कुछ खेत हैं, लेकिन इन खेतों में भी घरों के लिए निशान बन चुके हैं और ये बराबर से मलीर नदी जा रही है। और इस मलीर नदी में ये जो आपको खेती बाड़ी नज़र आ रही है, ये वो सीवरेज के पानी से हो रही है। ये देखें, ये सारी टाउनशिप्स के लिए निशान बन गए हैं। अफसोस है कि मेरे ख़्याल से 90% ज़मीन मलीर की जो है वो अब टाउनशिप्स में बन गई है। हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। वालिदैन की निशानी है, इतने खूबसूरत माहौल में रहने को मिल रहा है, तो हम क्यों इसको छोड़ें। बहुत कुछ प्लांट लाइफ में है, मखलूक हर किस्म की है। कुछ चीज़ों को जो देसी होती हैं उसको इंग्लिश में तो हम इंडिजिनस कहते हैं, इंग्लिश में वो भी कहते हैं कि दे आर ग्रोइंग वाइल्ड। वो ग्रोइंग वाइल्ड का मतलब है कि वो कुदरती तौर पे उग रहे हैं। हमने वो वाइल्ड, हमने उसको जंगली बना दिया। तो बहुत सारे दरख्त हैं हमारे पास, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, पौधे उगते हैं जिनको हम देसी कहते हैं। अच्छा, उसमें एक ख़ासियत ये है कि वो और कुछ मखलूक आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। इसको लई कहते हैं, इसको बांट भी कहते हैं। ये एक ज़माने में टोकरियाँ जो बनती थी वो इससे बनती है। ये आपको याद होगा, एक पर्पल कलर की लकड़ी से जो है वो फ्रूट की और टोकरियाँ बनती थी। अच्छा, झुग्गियों को बनाने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। अब इसको हम जंगली कहते हैं और इसको हम काट के फेंक देते हैं। ये फिर भी आपको कराची में मिल जाएगा। ये पीलू है जिससे मिसवाक बनता है। इसमें फूल लगता है और इसमें छोटा सा एक फल लगता है, बड़ा मीठा दाना होता है। इस पे इतना परिंदा आता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। फिर कुछ और हैं जिनके ऊपर मखलूक आती है जो आपस में दोनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये एक बेल है, ये भी एक इंडिजिनस है, देसी बेल है। ये अक्सर आपको इंटीरियर के इलाकों में बिजली के, टेलीफोन के खंभों पे चढ़ी हुई नज़र आती है। अच्छा, इस पे ये वाइट वाली तितली आके इसके फूल को पॉलिनेट करती है, उससे फिर बीज बनता है। बीज गिरता है, कोई परिंदा खा के कहीं बीट के ज़रिए गिरा देता है और वो वहाँ उग जाता है। उस तितली की वजह से इसकी अगली नस्लें इंश्योर हो जाती हैं। अच्छा, फिर तितली क्या करती है, अपना अंडा इसके पत्ते पर छोड़ती है, उसमें से तितली का कीड़ा निकलता है, वो इस पत्ते को खा लेता है। तो इसका मतलब है कि वो तितली और ये पौधा एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। वो तितली और पौधों पे जाके अपना अंडा नहीं छोड़ती है। बटरफ्लाइज़ की या इंसेक्ट्स की स्पीसीज़ के लिए कुदरत ने स्पेसिफिक प्लांट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, मैं बताऊं, इनके नाम, कुछ तो पौधों के नाम मुझे भी नहीं आते हैं और कुछ को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं इनके नाम। ये गोंदी का दरख्त है, ये भी इंडिजिनस है। अब ये इसका सीज़न जो है ऑफ हो गया है, अब इसके पत्ते झड़ गए हैं। इसकी झाड़ी में से इतना परिंदा आता है। परिंदों को भी खुराक चाहिए ना, तो उनको इन दरख्तों से खुराक मिलती है। तो इस वाले पर आपको कोयल है, कौवा है, छोटी चिड़ियाँ हैं, मैना है, हर किस्म का परिंदा आपको इस पर मिलेगा। इसको हम कंडी कहते हैं। बहुत कांटी वाली झाड़ी है, बहुत कांटा है और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मकोड़ा मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड डाल के मकोड़ों को मार दूँ तो थोड़े अरसे में ये दरख्त मर जाएगा, क्योंकि इस पर एक ऐसा कीड़ा आता है जिसको मकोड़ा खाता है। यू अंडरस्टैंड? तो कुदरत ने निज़ाम बनाए हुए हैं। लाइफ इन अ लाइफ, लाइफ इन अ लाइफ। मैं छोड़ नहीं सकता हूँ मैं इस जगह को। अगर मैं चले भी गया यहाँ से तो ये जगह मेरे अंदर रहेगी।
किसी ने बहुत अच्छी तरह से कहा था कि यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ द फार्म, यू कांट टेक द फार्म आउट ऑफ द बॉय। मेरी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी है, मुझे यहाँ रहते हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। दिस इज़ अ फैमिली होम। रूट्स हमारी इस ज़मीन के अंदर लगी हुई हैं, हमारी जड़ें यहाँ लगी हुई हैं। मेरे बाद फिर इस ज़मीन की किस्मत और उनकी किस्मत जिनको ये ज़मीन मिली, फिर मेरा काम पूरा हो जाता है।